नमस्कार साथियों, मैं अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। आगे की बात इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद करते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जी सर। आज अपन सब लोग यहाँ आए हुए हैं विजिट करने के लिए, सभी तरीके से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं जी। और सभी मेरे ख्याल से समृद्ध लोग हैं और अच्छे लेवल के टॉप लीडर्स हैं जी। तो आप इनके साथ में जो आज स्पेशल चर्चा करने वाले हैं, जिस तरीके से आज का जो ये सिस्टम बना हुआ है अपना, इसको आगे की ऊंचाइयां देने के लिए इनके लिए कुछ शब्द कहना चाहें तो आप 2 शब्द में अपनी बात रखिए। सर ऐसा है कि आज जितने भी टॉप लीडर्स आए वो शायद मैं 20 लोगों को तो नहीं कह सकता, लेकिन 50 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ में 2.5 साल से 2 साल से 1.5 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और अगर आज मैं उनकी जबान से बात करना चाहूँ तो मैं मेरी स्थिति से भी वो बहुत अच्छे से वाकिफ है कि मैं 2.5 साल पहले क्या था और आज की डेट के अंदर 2.5 साल बाद मैं क्या हूँ और वो लोग क्या है जो आज 2.5 साल से टॉप लीडर्स मेरे साथ में काम करते थे। तो मैं पहले की अगर उनकी अपेक्षा की बात करूँ तो हो सकता है वो क्या काम करते थे, उसमें क्या अमाउंट कमाते थे, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ की नेक्स्ट से बात करूँ तो यहाँ पे कई लोग लीडर आज की डेट के अंदर ऐसे हैं जो 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए वीकली अर्निंग नेक्स्ट एवरग्रीन से करते हैं। और इसके अलावा अगर ज्यादा मैं बात करूँ तो ज्यादातर जो है वो 5-5 लाख रुपए वाले भी हैं, जिसके अंदर डॉक्टर विनोद जी यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा मेरे अनूप मेरे भाई हैं, राकेश लखानी सर हैं, इसके अलावा अमरचंद जी ढाका जी हैं, उपेंद्र जी हैं, ये क्या नाम कुलदीप जी एडवोकेट साहब हैं। इसके अलावा बात करें तो राधेश्याम सर है हमारे सबसे अगर एक बात की जाए तो MTNL से डायरेक्टर है हमारे राधेश्याम सर, जो दिल्ली से रिटायर्ड है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे टॉप लीडर के अंदर एक खतरनाक लीडर है जो दातार सिंह जी हैं, इसके अलावा सलीम सिंह जी हैं। ये मतलब इतने हैं कि इनका और भी बहुत सारे लीडर है, भवानी सिंह जी हैं, अभिषेक भाई है, यानी जितने नाम लिए जाए उतने कम है। लेकिन इन लोगों की जो जिंदगी में जो चेंजेस आया, इन लोगों की लाइफ के अंदर जो बदलाव आया, वो इनके लोगों की आप जुबानी सुन सकते हैं। क्योंकि आज 4-4 5-5 लाख रुपए लोग महीने के नहीं कमा पाते हैं, यहाँ अपने यहाँ नेक्स्ट एवरग्रीन में वीकली कमा पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर, इस साल के अंदर, आज नेक्स्ट एवरग्रीन का 18 ऑफिस है, लेकिन निश्चित रूप से ये मेरा टारगेट है कोरोना खत्म हो जाए, नेक्स्ट एवरग्रीन के दिसंबर तक आप चेक कर लेना, ऑल ओवर इंडिया में 50 ऑफिस होंगे और 1,000 बीघा क्रॉस होगी अपनी जमीन, यानी नेक्स्ट एवरग्रीन की जो जमीन लैंड होगी। आपने ये वीडियो देखा, इसमें ये चोर, ये ठग क्या बोल रहा है कि ये जो टॉप लीडर्स हैं ये कितने रुपए वीकली कमा रहे हैं? 4 से 5 लाख। महीने का कितना हो गया? एक वीक का अगर 5 लाख होता है तो महीने का कितना हो गया? लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीना एक लीडर कमा रहा है। और आज क्या स्थिति है? वो लीडर क्या बोल रहे हैं कि हम सब माइनस में हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कहाँ गया वो पैसा? ये हम तो नहीं कह रहे ना कि इन्होंने कमाया है, वो साथ खड़े हैं और उनका सरदार ये ठग खुद बोल रहा है, उनके सामने बोल रहा है कि ये कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो इस बात को? भाई कहाँ समस्या आ रही है आपके, जब ये ठग खुद कह रहा है कि ये जो टॉप लीडर्स हैं जिन्होंने जनता को लूटा है, जिन्होंने आपका पैसा रणवीर सुभाष तक पहुंचाया है, जो मीडिएटर हैं, वो महीने के इतने पैसे कमाए हैं, तो वो पैसा कहाँ से कमाया उन्होंने? आप लोगों का, हमारा ही तो पैसा है ना, जो उन लोगों को कमाई के तौर पे दिया है कंपनी ने। क्यों ना उनसे वो पैसा वापस लिया जाए? क्यों नहीं कर रहे हो आप उन पे कार्रवाई? कुछ तो सोच समझ के डिसीजन करो आप। आपका डिसीजन इतना लेट ना हो जाए कि बाद में आप कुछ नहीं कर सको। इस वीडियो में आपने देखा सबसे पीछे रूगाराम जी खड़े हैं। ये चोर बोल रहा है कि इसमें जो टॉप लीडर 20-25 जो भी हैं वो महीने के 35-40 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज रूगाराम जी क्या स्थिति है? कमेटी का अध्यक्ष बन गया है, खुद को माइनस में बता रहा है, करोड़ों रुपए डूब गए बता रहा है। इधर वो चोर बोल रहा है कि ये वीकली 5 लाख रुपए कमाते हैं। अब ये चोर सच बोल रहा है या ये सच बोल रहे हैं? और जब ये टॉप लीडर की लिस्ट में है तो ये कमेटी का अध्यक्ष क्यों है?
भाई जो टॉप लीडर है वो कमेटी का अध्यक्ष क्यों है? सोचो समझो कि ये कमेटी किसकी बनाई हुई है, किसकी प्लानिंग है, ये क्यों बनाई गई थी, ताकि आप लोगों के साथ दोबारा से धोखा हो सके, इसलिए बनाई गई थी ये। रही बात ज़मीनों की है, ये बोल रहे हैं हम ज़मीन दे रहे हैं आपको, तो आप ज़मीन दे क्यों रहे हो? आप एक काम करो ना, उस ज़मीन को बेच दो, वहाँ खरीदार तो होंगे ना। आपकी ज़मीन तो बहुत वैल्यूएबल है। धोलेरा, आप बोल रहे हो कि धोलेरा इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एयरपोर्ट का रनवे बन गया है और हो गया है, तो उस ज़मीन को वहीं बेच दो। आप अगर 4,000 रुपये वर्ग गज के हिसाब से हमें दे रहे हो, तो आप 3500 रुपये वर्ग गज के हिसाब से बेच दो, और उसका जो नगद पैसा था वो दो ना। एक तो पीड़ित को डीएलसी नहीं देनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ नगद पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा लोगों में डिवाइड होगा। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो 700-800 से लेके 1200 रुपये वर्ग गज की ज़मीन है, उसके 4,000 रुपये वर्ग गज के ले रहे हो, 3500 4,000 प्लस 1200 रुपये डीएलसी और ले रहे हो आप। आपका की जेब से क्या लगा? जितने रुपए की वो ज़मीन है उतनी डीएलसी ले लोगे, अगले का पैसा आपके हिसाब बराबर हो जाएगा फ्री फंड में। तो ये गेम मत खेलो, आपका खेल ख़त्म हो चुका है। जनता का हिसाब करना चालू कर दो, उसी में भलाई है, नहीं तो इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। एक भी आदमी नहीं बचेगा इसमें, इसका अंत बहुत नज़दीक है और बहुत बुरा है। जल्दी से जल्दी हिसाब चालू कर दोगे, फ़ायदे में रहोगे। धन्यवाद।